हम इस सीरीज में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि होम इम्प्रूवमेंट टिप्स को अपनाकर अपने जो घर है उसको कैसे बेटर प्राइस में बेच सकते हैं और जो भी घर खरीद रहा हो उसकी लाइफ में भी एक वैल्यू ऐड हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरेज स्पेस की। स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी घर का, क्योंकि अगर स्टोरेज अच्छा है तो आपका घर बहुत टाइडी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा और उसकी एनर्जी हाई रहेगी, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा कहीं कुछ फैला हुआ है। तो स्टोरेज के बहुत ध्यान से आपको इन पॉइंट्स को समझना है। अब हम बात करते हैं क्लोजेस की। तो क्लोजेस के अंदर जो बिल्ट इन शेल्फ्स आप लगाते हैं वो फ़ायदा करता है, और अगर ये एडजस्टेबल है तो अकॉर्डिंग टू हाइट आप ऊपर नीचे करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी यूज़ हो सकती है उस पर्टिकुलर जगह के अंदर। इसके अंदर आप वुड या मेटल किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों आपके स्टोरेज स्पेस को अच्छा दिखता है। क्लोजेट ऑर्गेनाइजर्स जैसे ड्रॉस, बास्केट्स, डिवाइडर्स, आप इनको यूज करके अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को अच्छा बना सकते हैं। 3 टाइप के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ यूनिट्स होती हैं जिसके अंदर अपने सॉक्स, आपके जो छोटे छोटे आइटम्स हैं वो आप रख सकते हो, अपने एक्सेसरीज को आप रख सकते हो। नेक्स्ट आता है हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स। इसके अंदर आप अपने कपड़े लटका सकते हैं, जूतों को रख सकते हैं, आपके जो बैग्स हैं वो भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। ड्रॉ डिवाइडर्स आते हैं, छोटे छोटे ड्रॉज होते हैं जिसमें आप अपने छोटे मोटे आइटम को तरीके से रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोरेज सोल्यूशंस की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हैंगिंग रॉड्स की। हैंगिंग रॉड्स डबल वे में लगाएं और जिससे आपके शर्ट्स और जैकेट्स वहाँ पे आप टांग सकते हैं। नेक्स्ट है हुक्स। आप हुक्स लगा सकते हैं जिस पे आप अपने काफ्स, आपके हैट्स, इनको आप, या बेल्ट्स हो गई, इनको आप टांग सकते हो। आप नेक्स्ट रैक्स को रख सकते हैं, रैक्स में शूज या पर्सेज आप रख सकते हो। पुल आउट बिन्स और बास्केट का भी इस्तेमाल करके आप स्टोरेज अच्छी तरह से वहाँ पे रख सकते हैं और आपका घर फैला नहीं रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी ये स्टोरेज है अगर आप वहाँ पे एलईडी की स्ट्रिप्स लगा देते हैं तो ना केवल बहुत अच्छा लगता है बट आपको बहुत इजीली सारा सामान दिखाई देता है। तो अब हम गैराज की बात करते हैं। यहाँ पे आप शेल्फिंग यूनिट्स लगा सकते हैं जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। इस शेल्फ्स को लगाने के बाद आपका जो सामान है वो फ्लोर से ऊंचा रहता है और मैक्सिमाइज करता है आपकी स्पेस को। अब शेल्फ्स के टाइप की बात करते हैं। तो जो शेल्फ के जो टाइप्स हैं उसमें मेटल शेल्फ्स हो सकते हैं, ये हैवी आइटम को रखने के लिए हो सकता है। पैक बोर्ड्स आप लगा सकते हैं, पैक बोर्ड्स में अपने टूल्स को आप प्लेस कर सकते हैं, वो अलग से दिखते हैं और बाकी जगह घूम नहीं जाते हैं। आप पैक बोर्ड्स के ऊपर लेबल भी कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, ये कौन सा टूल है, यहाँ पे कोई स्मॉल आइटम्स हैं वो आप लिख सकते हैं, जो कि आपको व्यूइंग में बहुत आराम से आप उनको चीज़ों को ढूंढ भी सकते हो। हुक्स, बास्केट, ये आप लगा सकते हो जिससे आपके आइटम्स बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिन्स की। सबसे पहले क्लियर प्लास्टिक बिन्स होते हैं, वो आइटम्स जो कि आपको बहुत जल्दी जल्दी यूज करने होते हैं, तो उसके अंदर वो आप आइटम्स को रख सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और पावर टूल्स को रखने के लिए दूसरे टाइप के आप बिन्स को रख सकते हैं, इसको हैवी ड्यूटी बिन्स बोलते हैं। स्मॉल पार्ट ऑर्गेनाइजर्स, इसके अंदर आप अब छोटे छोटे स्क्रूज, नट्स, इन चीज़ों को रख सकते हैं। जो आपकी सीलिंग की स्टोरेज है उसके अंदर आप वो आइटम रख सकते हैं जो आप शायद 6 महीने 1 साल में आप उतारें, और इससे आपकी स्टोरेज एफिशिएंटली यूज भी हो जाती है। आजकल मल्टीपर्पज फर्नीचर भी आ गया है, बेड्स के अंदर आप सामान रख सकते हैं जिसमें स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं। इवन आजकल ड्रॉज आने लगी है, तो बेड्स के अंदर आप, बेड ऊपर सोने के लिए होता है और साइड में ड्रॉज होती हैं जिसमें आप सामान अपना रख सकते हैं। कॉफ़ी टेबल्स आ गई हैं जिसके अंदर अलग अलग शेल्फ्स होती हैं जिसमें आप अपना सामान को रख सकते हैं। जो आपकी एंट्री है घर के उसके पास आप शू रख सकते हैं, बेंचेस रख सकते हैं, बेंचेस मतलब जिसके ऊपर कोई बैठ सकता है, और उसमें बॉक्सेस हो जिसमें आप अपना सामान को रख सकते हैं। नीटली प्लेस हो जाता है। किचन के अंदर आजकल मॉड्यूलर किचन आ गया है जो कि आपके स्पेस को बहुत बढ़ा देता है और एक हर चीज़ तरीके से चुन जाती है। आई होप आपको ये क्लोजेट्स, गैराजेस और घर के अंदर किस तरह से आइटम को स्टोर करना है इसकी ये टिप्स मिली होंगी, और आप इसको इम्प्लीमेंट करके ना केवल अपने घर को नीट एंड टाइडी दिखाएंगे बट जो नया होम बायर है उसको भी देख के बहुत अच्छा लगेगा कि घर में स्टोरेज करने के लिए बहुत सारी जगह हैं और घर भी साथ में नीट है। हमारे साथ जुड़े रहें और आने वाले वीडियो में और होम इम्प्रूवमेंट टिप्स को समझ के अपने घर को हायर प्राइस में बेचने के लिए कोशिश करें। नमस्कार, थैंक यू सो मच।